Welcome Forex traders to the Forex Trading News चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर्स आ गए हम मेटल माइन की वेबसाइट पे। आज आप देख सकते हो डे 1 फॉर द वीक, मंडे 29th of September 2025। मेक अ नोट, कल मार्केट का लास्ट डे है यानी 30th of September 2025। सो मंथली कैंडल क्लोज होगी और न्यू मंथ की कैंडल भी स्टार्ट होगी। इसके साथ ही साथ मार्केट का सेकेंड डे होगा फॉर द वीक, प्लस यूएस का फाइनेंशियल ईयर भी यहाँ पे खत्म होता है। तो 1st of अक्टूबर के बाद जो न्यू एनएफपी डेटा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर भी शायद हमें इस बार डिले देखने के लिए मिल सकता है। दोबारा आ जाते हैं आज पे यानी मंडे सितंबर 29, 2025। आप देख सकते हो एशियन सेशन में एज सच कोई भी खास इंपॉर्टेंट इवेंट हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट आज के दिन आप अगर ध्यान से देखो तो 5 o'clock हमें यूएस एफओएमसी मेंबर वॉल की स्पीच दिखाई पड़ रही है, 5:30 यूएस एफओएमसी मेंबर हैमक की स्पीच है और 7:30 PM एक मॉडरेट लेवल इंपैक्टेड इवेंट दिखाई पड़ रहा है जो कि है यूएस पेंडिंग होम सेल्स का डाटा आने वाला है, जो कि प्रीवियसली आया था -0.4% और इस बार फोरकास्ट है 0.2%। अगर हम इसका प्रीवियस लास्ट 2 मंथ्स का यानी जुलाई का डेटा अगर मैं देखूं तो फोरकास्ट था 0.2% और आया था -0.8%। तो यहाँ पे हमें वास्ट डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। अगस्त का अगर मैं डेटा देखूं तो फोरकास्ट था -0.4% और एक्चुअल में डाटा आया था -0.4%। तो इसका मतलब लास्ट अगस्त में यानी अगस्त के अंदर डेटा न्यूट्रल था। अगर ये डेटा लेस देन फोरकास्ट यानी 0.2% से कम आता है, जैसे कि जुलाई में हुआ था 0.2% था और डेटा आया था -0.8%, तो गोल्ड को हम ऊपर की दिशा में यानी 3800 के ऊपर सस्टेन करता हुआ देख पाएंगे। अगर समझो गोल्ड यहां से रिजेक्शन देता है और लंदन सेशन में एक अच्छी खासी वोलाटिलिटी के 3791 के आसपास आता है तो हम दोबारा गोल्ड 3800 के ऊपर यूएस पेंडिंग होम सेल्स का डाटा आने के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो सिंपली 7:30 PM को हमें न्यू कैंडल की क्लोजिंग या ओपनिंग आपको देखनी होगी। साथ ही साथ जो यूएस का फोरकास्ट, यूएस पेंडिंग होम सेल्स डाटा का फोरकास्ट है उसे देखना है, 0.2% है। अगर इससे कम आता है तो गोल्ड बुलिश, अगर नेगेटिव आता है तो गोल्ड बेरिश हो सकता है। मेक अ नोट, अगर डाटा न्यूट्रल आता है तो इसके तुरंत ही बाद 10:45 यानी रात के 10:45 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जी की स्पीच है। तो यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी वोलाटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है बिकॉज ऑफ टैरिफ इश्यूज, क्योंकि उन्होंने फर्नीचर, ड्रग्स एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों पे टैरिफ 1st of अक्टूबर से अप्लाई किया है। उसके बारे में अगर वो कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं तो डेफिनेटली मार्केट एक वोलाटाइल मूव दिखा सकता है। साथ ही साथ अगर वो फेड रेट कट को लेके कुछ भी बातें करते हैं तो आप देख सकते हो 11 o'clock यानी आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की स्पीच के बाद यूएस एफओएमसी मेंबर मुसलम की स्पीच है, उसके साथ एफओएमसी मेंबर विलियम की भी स्पीच है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आज के दिन ही 4 एफओएमसी मेंबर्स की स्पीचेस है, उसके बीच में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की स्पीच आने वाली है। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर एक डायरेक्शनल मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है टिल लंदन सेशन। शायद प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट एक मोमेंटम दिखाएगा या प्राइस एक्शन बेस्ड मार्केट मोमेंटम कर सकता है। सो ये ओवरऑल हो गया फंडामेंटल एनालिसिस एज बेस्ड ऑन योर कैलेंडर इवेंट्स। और अगर बेसिकली ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के न्यूज़ की मैं बात करूं तो गोल्ड एज हायर ऑन फेड रेट कट बेट। सो फेड रेट कट बेट की वजह से गोल्ड एक हायर प्राइस पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। गोल्ड प्राइस एज अपॉन अराउंड 3770 पर आउंस ऑन अ मंडे, just shy of the record high touch last week, supported by exception of further US rate cut of weaker dollar. So dollar weak हो रहा है, साथ ही साथ 3770 gold is already crossed 3800 almost. Data showed up on a Friday. USPC inflation data came up in a line with
expectation reinforcing bets that Federal Reserve could continue easing policy later this year. So इस साल के अंदर शायद हमें जिस तरह से प्रेडिक्ट हुआ है अक्टूबर और दिसंबर में 2 और रेट कट देख सकते हैं. मार्केट आर करंटली प्राइसिंग 90% चांस ऑफ रेट कट इन अक्टूबर एंड अबाउट 65% probability of additional move in a December. So हमें और 2 रेट कट देखने के लिए भी मिलने वाले हैं. At the same time, investors are monitoring to the risk of potential US government shutdown. तो ये मैंने पहले भी 2 दिन पहले कहा था कि गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट शटडाउन हो सकते हैं लैक ऑफ फाइनेंस के इस हिसाब से. इसके वजह से हमारा NFP का डेटा इस बार डिले हो सकता है, which could delay the release of key labor market data, complicate the Fed decision making process. क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट में उनका फाइनेंशियल इशू चल रहा है और यूएस का फाइनेंशियल ईयर सितंबर 30, 2025 इज द लास्ट डेट ऑफ एंडिंग. लाइक हमारे यहाँ पे इंडिया में फाइनेंसिंग ईयर होता है अप्रैल टू मार्च, उसी तरह से यहाँ पे लास्ट डे होता है 30 सितंबर 2000 जो भी आएगा इस साल का है 30 सितंबर 2025. ऑन द ट्रेड फ्रंट President Donald Trump last week announced a new round of tariff targeting imported trucks and furniture set a tech effect of 1st of October. Additional further uncertainty of the economics outlook. और आपको पता है इसके साथ ही साथ चलने वाला जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी हमें मैटर करते हैं गोल्ड के मोमेंटम के लिए. इसके साथ ही साथ गोल्ड हिट ऑल टाइम हाई. ये 7:49 AM आज के दिन आया था. गोल्ड इंक्रीज टू ऑल टाइम 3,791. ऑल द पास्ट 4 वीक गोल्ड गेन 8.97% एंड द लास्ट 12 मंथ इज इंक्रीज 43.74%. सो ओवरऑल ये था लंबा चौड़ा हमारा फंडामेंटल एनालिसिस. बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ. मेरे वीकली एनालिसिस का वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोडेड किया है. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. और अगर मैंने सारे की लेवल्स कल की अपनी वीकली एनालिसिस में ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं. दोबारा एक बार फ्राइडे को रिव्यू कर लेते हैं. फ्राइडे मार्केट ओपन हुआ था 3747 के आसपास और मैंने आपको जोन दिया था 3742 से लेके 3734 का. और आप देख सकते हो मार्केट ने इसी जोन के अंदर से घूम फिर के सपोर्ट लेकर न्यू लाइफ टाइम हाई की तरफ जाने की कोशिश की और साथ ही साथ मार्केट ने एक रिजेक्शन लेके क्लोजिंग दी थी अराउंड 3760. और जैसे मैंने कहा था कि अगर 3736 हमारा सपोर्ट है तो मार्केट रेजिस्टेंस लेने के लिए जाएगा 3791 यानी, और इसके साथ ही साथ अपना न्यू लाइफ टाइम हाई अचीव करेगा 3800 जो कि आज मार्केट ने ओपन होते ही अचीव कर दिया है. बट डेफिनेटली मैंने 3791 3800 पे एक रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट किया था, वो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है. उसे हम किस तरह से देख सकते हैं उसकी डिस्कशन कर लेते हैं और आज के दिन आपका ट्रेड प्लान किस तरह से होगा उसके बारे में भी बात कर लेंगे. साथ ही साथ इन लेवल्स की अब हमें जरूरत नहीं है. चार्ट हम जितना क्लीन रखेंगे उतना हमें ट्रेड करने के लिए आसान होगा. इसके लिए सबसे पहले मैंने लाइन शो कर दिया है क्लियर. बढ़ते हैं बिगर टाइम फ्रेम पे. सो लास्ट डे मार्केट क्लोज हुआ था 3759.60 के आसपास और आज मार्केट ओपन होते ही मार्केट ने ओपनिंग दी है 3764 पे. 3764 पे और ओपन होते ही मार्केट ने 3790 वर्ग का हमारा जो मार्क था उसे अचीव कर लिया है और मार्केट फिलहाल ट्रेड हो रहा है 3804 और अभी तक मार्केट ने लाइफ टाइम हाई न्यू क्रिएट किया है 3812.165. और आप देख सकते हो हमारा जो बिटवीन 3700 और 800 के बीच में जो सपोर्ट था वो किस तरह से कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के हायर मार्केट अचीव करता हुआ नजर आ रहा है. और मैंने वीकली एनालिसिस में भी लेवल डिस्कस कर लिए थे. आप वहां पे जाके वो लेवल्स चेक कर सकते हो कि हमने क्या एक्सपेक्टेशन रखा था और मार्केट का बिगर टाइम फ्रेम के साथ हमारा 4000 का मार्क कभी तक अचीव हो सकता है.
चलो तो ये हो गया आज के लिए। मार्केट ओपन हुआ था अराउंड 3764 और आज के लिए जो जोन बनता है मार्केट का वो बनता है 3767.910। सो मैं कंसीडर करता हूँ 3768 से लेके ये जो हाई क्रिएट किया है 3798.790। सो आप इसे कंसीडर कर सकते हो 3800। सो ये आज के लिए एक स्पेशल जोन हो सकता है जिसके अंदर मार्केट सपोर्ट या रिजेक्शन ले सकता है, बट मेक अ नोट हमारा 3791 का एक टेम्पररी रिजेक्शन या रेजिस्टेंस लेवल है जहां पर मार्केट दोबारा सपोर्ट लेने के लिए डेफिनेटली ही आएगा और यहां के बाद मार्केट एक बुलिश मोमेंटम दिखाएगा या सॉफ्टर होके दोबारा 3736 पे जाने की कोशिश करेगा। पर जिस तरह से मार्केट का माहौल बना हुआ है मुझे नहीं लगता कि मार्केट दोबारा 3736 पर भी जाने की कोशिश कर सकता है। तो आज के लिए आपका सिंपल रूल है सपोर्ट पे बाय करो, बाय ऑन अ डिप एंड सेल ऑन रेजिस्टेंस। बट यहाँ पे सेल का रिकमेंडेशन मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, आपको अच्छे लेवल्स पे बाय कीजिए और अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करने की कोशिश कीजिएगा। बट मेक अ नोट, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आप आपका कैपिटल भी वाइप आउट यहाँ पे कर जाओगे, क्योंकि मार्केट आज के दिन न्यूयॉर्क सेशन लंदन सेशन से खत्म होने तक मार्केट एक प्राइस एक्शन मोमेंटम देगा, बट डेफिनेटली इन इवनिंग मार्केट एक वोलाटाइल मोमेंटम देगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि FOMC मेंबर्स की स्पीचेस है, साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप की भी एक स्पीच आने वाली है। सो ये फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग से बिफोर आ रही है और साथ ही साथ टैरिफ की रेट्स डिक्लेरेशन भी होंगे, तो डेफिनेटली मार्केट एक अच्छी खासी वोलाटाइल मोमेंट और गोल्ड एक सेफ हेवन डिमांड में बना हुआ है जो एक अपसाइड और बड़ा लंबा चौड़ा मोमेंटम दे सकता है। सो प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली, बी केयरफुल, आपके स्टॉप लॉसेस होने बहुत जरूरी है, आपका SL आप मेंटेन करके ही चलिएगा। अगर मैं बिगर टाइम फ्रेम पे आ जाऊं, यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम चेंज की है 1 आवर पे, आप देख सकते हो लास्ट मोमेंटम भी मार्केट ने यहाँ से दिया था और अब इसे ब्रेकआउट दे रहा है। अगर इसे ऊपर जाना भी है तो यहाँ से सपोर्ट लेना होगा, यानी 3791 पे सपोर्ट के लिए आना होगा। अगर ये नहीं भी आता है, इसके ऊपर सस्टेन करते आता है तो बहुत बढ़िया मोमेंटम हमें देखने के लिए मिलेगा, पर उसके लिए भी मार्केट को 3800 टच करना होगा। अगर ये मार्केट 3800 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट विल बी 3900। सो मैं फिलहाल के लिए आपको यही कहूँगा, वेट एंड वॉच। हमारा न्यू टारगेट 3900 और हमारा जो लाइफ टाइम अचीवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4000 का, वो मार्क अब ज्यादा दूर नहीं दिखाई पड़ रहा है। सो रिकैप, आज के लिए हमारा इंपॉर्टेंट जोन है 3768 से लेके 3798। सो 800 का कंसिडर आप कर सकते हो। ये $30 का जोन इंपॉर्टेंट होगा। मार्केट इसी जोन में रहने के चांसेस बहुत हाई है, बट जिस तरह से इश्यूज एस्केलेशन चल रहा है, मार्केट हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है। So be careful, plan your trade accordingly, keep your stop losses strict, trail your SL as much as possible, अपने risk to reward ratio को साथ लेके चलिए। Overall, that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.